नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं राकेश कुमार राय आपको आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो उसको हम लोग पूरा देखेंगे और जानेंगे कि इस पर कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आप पहला सवाल जो है वो है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है। उसके बाद है महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो जॉर्ज लेमे तेयर ने। जॉर्ज लेमे तेयर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको क्या कहते हैं? उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या इंग्लिश से मिल्की वे कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। उसके बाद है ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक एयर कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय को। अब हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है तो प्रोटोस्टार का निर्माण, और तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और तारों के कारण घटित आकाश से परिघटना जो है उसको कहते हैं कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यहाँ पर कृष्ण विवर होगा। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। उसके बाद कथन दिया हुआ आप देख सकते हैं। एक कथन दिया कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। तो देखिए कथन यानी आर इसका कारण जो है कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। चलिए इसमें हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है कृष्ण क्षेत्र जो है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। ये जो गुण है इसका कारण है कि इसका जो घनत्व है जो वो बहुत उच्च होता है। अगला है सुपरनोवा। सुपरनोवा किसे कहते हैं? तो एक मृत प्राय तारा को सुपरनोवा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं, बढ़िया दिखेगा। अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में बड़ा कर लेते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या यानी कंस्टेलेशंस की संख्या 88 है, 88 है। और पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासोर सर एवं भंगुर तारा आदि हैं। ये खगोलीय वस्तुएं कहलाता है। और अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र, इसको याद रखिएगा। और हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। तारे का नाम है बीटलग्यूस। और सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 जी पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक है, स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं है। अगला सवाल है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी की बनावट में मुख्य तत्व है आपका लोहा, ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन। उसके बाद है प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष यानी लीप ईयर बराबर होता है 9.461 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। चलिए अगला है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है अब तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष।
और यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखा है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि कहलाता है। उसके बाद चलते हैं सौरमंडल का भाग। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये सौरमंडल है। सौरमंडल से संबंधित जो टॉपिक है हम इसको कल लेके आएंगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।